और आइए एक बार फिर से आपको वो खूबसूरत और भक्ति में तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के रोहिणी से, जहां पर सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है। हर मंगलवार को ये सुंदरकांड का पाठ वहां पर करवाया जाएगा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपनी पत्नी के साथ यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं सुंदरकांड का पाठ करते हुए। इस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का जो ऐलान किया गया है। इसके अलावा आज हमने देखा दिल्ली में दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मंदिर पहुंचे थे। हनुमान मंदिर पहुंचकर उन्होंने वहां पर परिसर में साफ सफाई का अभियान भी चलाया था। तो जहां देखो वहां पर इस समय भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा है और क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई भक्ति की इस लहर में डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है। अपने अपने तरीके से अपने अपने तैयारियों के साथ यहां पर पक्ष भी और विपक्ष भी हर कोई भक्तों के बीच अपनी पहुंच बनाने के मकसद के साथ, लोगों तक कनेक्ट करने के मकसद के साथ यहां पर अपनी अपनी तैयारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरा हुआ। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया, यह ऐलान किया गया कि मंगलवार को इस तरह से सुंदरकांड का हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ रहे हैं। नमित, जहां देखो वहां राम की भक्ति, हनुमान की भक्ति नजर आ रही है और इसी कड़ी में जहां एक तरफ राम मंदिर को लेकर राम में पूरा माहौल, हनुमान जी की भी एंट्री हो गई। नमित, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से वहां पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित हो रहा है और ये भी अपील की गई है वहां पर मौजूद तमाम लोगों से। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो लोग अपने अपने घरों में हैं कि अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक अपने घर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर हो वहां पर पहुंचे, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस तरह से उन्हें आमंत्रित करने के साथ साथ उन्हें अपील भी की गई है कि वो भी अपने परिवार वालों के साथ इस आयोजन का हिस्सा बने। जो जहां है वो वहां रहकर इस आयोजन का हिस्सा बन सकता है, अपनी अपनी सहभागिता दे सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ स्पष्ट ऐलान किया गया है कि एक सप्ताह भी अब नहीं बचा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर। ऐसे में सारी विधानसभा क्षेत्रों में ये मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवाया जा रहा है। पार्टी का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि भगवान राम सबके आराध्य हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड के पाठ से दिल्ली में रहने वाले लोगों के जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी। पार्टी का यह भी दावा है कि यह आयोजन मात्र एक दिन का नहीं रहने वाला, बल्कि फैसला यह किया गया है कि अब से हर महीने के पहले मंगलवार को यह आयोजन होगा। अलग अलग विधानसभाओं के अंदर आयोजन होगा, बाकायदा इसको लेकर तैयारियां की गई है। सुंदरकांड का पाठ इस तरह से करवाया जाएगा और इसके लिए पार्टी ने बाकायदा अलग से एक संगठन भी बना लिया है जिसके जिम्मे ये सारी तैयारियां रहने वाली है। आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी हमने सुना था, उन्होंने किस तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया था कि पार्टी के कई विधायक पहले से ही, आपके कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सुंदरकांड का कार्यक्रम करवा रहे हैं। और आज ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें आपके सामने। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। नमित, प्रभु श्री राम के साथ साथ अब हनुमान जी का भी जिक्र शुरू हो गया, उनकी भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ सुंदरकांड का पाठ करते हुए, कितनी अद्भुत ये तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं बजरंगबली हनुमान, और आज यानी मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी ने बड़े जो आयोजन की शुरुआत की है। आज से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। एक बार सीधी लाइव तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। धर्मपत्नी के साथ रोहिणी के बालाजी धाम मंदिर में पहुंचे और यहां पर सुंदरकांड का जो पाठ कराया जा रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर है। उनके साथ देखिए साधु संत जो पंडित लोग हैं वो वहां पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीछे बिल्कुल जो इलाके के विधायक हैं मोहिंदर गोयल वो बैठे हैं और यहाँ आसपास के इलाके की तमाम जो भक्तगण हैं वो इस सुंदरकांड के पाठ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो एक तरफ जहां पर 22 तारीख को अयोध्या में तैयारी है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, तो दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है। सुंदरकांड के जो पाठ जो आयोजन है वो शुरू किया है। सुबह चिराग दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ने हिस्सा लिया। अब अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं।
जाहिर तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी इस समय इसी जद्दोजहद में, इसी कवायद में जुटी हुई है नमित, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ दलों की तरफ से, वो हम सबके हैं, वो हम सबके आराध्य हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने कुछ ये तरीका खोजा है भक्ति दिखाने के लिए। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो नहीं है, जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष के तमाम राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है सुंदरकांड का जो पाठ कराने की, इसको लेकर भी अब जो बीजेपी के नेता है, सुबह हमने देखा अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को मौसमी सनातनी कह दिया और सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी तो रीजनल सनातनी है। लेकिन ये तस्वीरें रोहिणी के बालाजी धाम मंदिर से हैं, जहां पर हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचे हैं और अब आने वाले समय में तकरीबन 2600 ऐसी जगह है जहां पर ये सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए चुनावी माहौल के बीच ये भक्ति में तस्वीरों का सामने आना, पक्ष विपक्ष के एक दूसरे पर वार पलटवार के बीच इस तरह से भक्ति में लीन दिखाई देना, वाकई में क्या कहा जाए, ये अद्भुत तस्वीरें नहीं तो और क्या है। इस तरीके से दिल्ली के अंदर आज का जो पाठ किया जा रहा है उससे ज्यादा भीड़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और धीरे धीरे आने वाले समय में बिल्कुल, और ये भी स्पष्ट किया गया कि ये सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं रहने वाला है, हर महीने के पहले मंगलवार को इस तरह का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें लगातार इस बात की तस्दीक करती हुई कि देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन कम से कम सियासत में किसी बहाने ही सही भगवान का नाम तो लिया जा रहा है। हालांकि भगवान पर सियासत तो चल ही रही है, वो पूरा देश देख ही रहा है, लेकिन अपनी अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है पॉलिटिकल पार्टियां, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करती हुई। किस हद तक कौन सा दल लोगों के दिलों तक पहुंच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस बीच ये तस्वीरें देखिए दिल्ली के रोहिणी से, बालाजी मंदिर से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ मौजूद है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस तरह से हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आयोजित होगा और अपील भी की गई है लोगों से कि वो भी इस आयोजन का हिस्सा बने। अगर वो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, उनके आसपास कोई भी मंदिर होगा, उस मंदिर में जाकर वो अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, भगवान हनुमान को याद कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए आपके सामने। तो सियासत के बीच भक्ति से भरी ये तस्वीरें अलग अलग दलों से सामने आ रही है। हालांकि इन तस्वीरों पर अब सियासत भी हो रही है, अटैक भी किया जा रहा है, ओवैसी की तरफ से इस पर तंज भी कसा गया है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों के साथ, बीजेपी अपनी तैयारियों के साथ, कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ फिलहाल ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। हालांकि गिरिराज सिंह की तरफ से भी और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल के इस आयोजन पर हमला बोला गया है, तंज कसा गया है कि केजरीवाल जो है वो तो संघ के एजेंडे पर चल रहे हैं और बिल्किस बानो के मुद्दे पर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जहां पर इनको कन्वीनियंट लगता है उस ट्रैक को ये फॉलो करने पर आ जाते हैं। और इस तरह से गिरिराज सिंह ने भी कहा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी के इस ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद राघव चड्ढा कहां पीछे रहने वाले थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए राघव चड्ढा ने भी कहा कि हमें किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी के नेता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केजरीवाल प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और उन्हें अपनी भक्ति को प्रूव करने के लिए किसी दूसरे दल के नेता के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बजरंगबली से आशीर्वाद ले रहे हैं, हम प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो ऐसे में कोई हमें इस तरह की नसीहत ना दे, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।